षड्यंत्र रचने के लिए योगी आदित्यनाथ को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, एफआईआर दर्ज हो, उसे जेल भेजा जाए और उस पर बिल्कुल खुली अदालत में ऐसे क्रिमिनल पर मुकदमा चलाया जाए। और सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है, जनता सब साफ देख रही है, आपके माध्यम से भी, यूट्यूब के माध्यम से भी जनता देख रही है। तो निश्चित तौर से इनको सजा मिलनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसको गिरफ्तार करके तुरंत जेल भेजा जाए और उससे गहन पूछताछ की जाए। सबसे बड़ा गुंडा अगर उत्तर प्रदेश में कोई है इस समय, सबसे बड़ा बदमाश है जिसके ऊपर 138 केस थे, शायद जानते होंगे उस गुंडे का नाम योगी आदित्यनाथ। अरशद भाई की और अतीक भाई की इनकी हत्या हुई है। बेशक क्रिमिनल है पुलिस के रिकॉर्ड में, और कोर्ट का काम है उनको सजा देना है या फांसी देना है, क्या करना। ये पुलिस का काम नहीं है या किसी का काम नहीं है कि पुलिस और अधिक बदनाम न हो। तो योगी आदित्यनाथ, शायद आपको याद होगा, योगी ने कहा था कि हम अतीक को मिट्टी में मिलाएंगे। योगी आदित्यनाथ का जो सीएम उत्तर प्रदेश का है, उसका बयान था कि हम अतीक को मिट्टी में मिलाएंगे। और उसी बयान को अमली जामा पहनाने के लिए उन्होंने ये साजिश चीफ मिनिस्टर कार्यालय में रची गई है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये योगी आदित्यनाथ ने रची है। और उस साजिश को अंजाम देने के लिए उसमें पुलिस शामिल है। पुलिस, देखिए, मैं पुलिस को ज़्यादा कसूरवार नहीं मानता। पुलिस को कसूरवार इसलिए नहीं मानता, पुलिस तो हुक्म की गुलाम है। जो सरकार हुक्म देगी वो उसको फॉलो करना है। पुलिस अगर ऊपर से हुक्म आएगा, मुख्यमंत्री से, यहाँ से चीफ सेक्रेटरी से या डीजीपी के यहाँ से अगर ऑर्डर आएगा कि भाई फलां आदमी को मारना है, उसको एलिमिनेट करना है, ख़त्म करना है, तो उनका काम है, वो बेचारे करेंगे। उन्हें तो अपनी नौकरी प्यारी है, रोजी प्यारी है, वो उन्होंने काम करेंगे। तो जो हत्या का षड्यंत्र हुआ है, इरादतन हत्या के लिए सबसे पहले योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और हत्या के अंजाम देने के लिए अंजाम दिया 3 क्रिमिनल ने। ये 3 क्रिमिनल को अभी कोई जानता नहीं था, ज़्यादा उसमें लाइमलाइट में नहीं थे। तो पुलिस का काम है किसको उठाती है, कहाँ से उठाते हैं। तो अगर पुलिस का एनकाउंटर हो, फर्जी एनकाउंटर हो, लोगों पूरे देश की नज़र थी असद की हत्या के बाद, तो उसको छुपाने के लिए, पुलिस के कुकृत्य को छुपाने के लिए, तो इन्होंने 3 क्रिमिनल को पकड़ा और उनसे कहा कि भाई तुम इनको कर दो, या जो भी बात कही होगी उन्होंने। और वो 3 लोग कौन हैं? लवलेश तिवारी है, अरुण मौर्य है और सनी सिंह है। ये तीनों अलग अलग के हैं। ये कासगंज का है, एक हमीरबादा का है, एक हमीरपुर का है। इन 3 हिंदू जो क्रिमिनल्स हैं, पुलिस के रिकॉर्ड में रहे होंगे, कहीं भी बैठे होंगे, अंदर हो बाहर हो, वहाँ से पुलिस उनको उठाती है, उनसे इस काम को अंजाम दिलवाती है। और अंजाम दिया जाता है किसकी? क्योंकि अतीक को रखा गया था पुलिस की एसटीएफ की निगरानी में। और एसटीएफ किसने बनाई थी? अजय राज शर्मा जो डीजीपी होते थे, उन्होंने बनाई थी। तो एसटीएफ की निगरानी में कैसे हत्या हो सकती है, कैसे कोई, और फिर क्रिमिनल बच के कैसे जा सकता है? तमाम मीडिया और ये बता रहे हैं रात के 10 बजे मेडिकल कराने का क्या औचित्य था? जब उसको एसटीएफ ने रखा तो 10 बजे मेडिकल कराने के लिए ले जा रहे हैं, कहाँ घुमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। तो ये निश्चित तौर से ये पूरा बिल्कुल है। मैं भाई हाफिज जी की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि मुसलमानों को मिटाने के लिए अगर सबसे बड़ा गुंडा अगर उत्तर प्रदेश में कोई है इस समय, सबसे बड़ा बदमाश है जिसके ऊपर 138 केस थे, शायद जानते होंगे उस गुंडे का नाम योगी आदित्यनाथ, अरुण सिंह बिष्ट और अजय सिंह बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ। 138 केस थे। वो 138 केस कहाँ गए? इसमें हत्या भी है, बलात्कार को इंसाइट करने का है, बलवा कराने के केस थे। 138 केस कम नहीं होते। वो 38 केस का क्या होगा इसमें? कहाँ जुडिशरी? सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान क्यों नहीं लिया कि 138 केस जिसके खिलाफ दर्ज हैं वो इनोसेंट नहीं हो सकता? वो इनोसेंट कैसे होगा? कैसे इसके केस ये सारे वापस कर लिए गए, हटा लिए गए? तो ये सारा सबसे गुंडा जो है। और उसके अलावा भी देखिए ब्रजेश सिंह, यहाँ का ब्रजेश सिंह नामी गुंडा, राजा भैया नामी गुंडा, जिनके पास 100 से ऊपर के केस दर्ज हैं। वो हो गए हरिशंकर तिवारी का पूरा खानदान और अमरमणि त्रिपाठी, ये तमाम लोग हैं। और ये जो फूलन देवी का हत्यारा था, क्या नाम था उसका, ये हार्डन्ड क्रिमिनल हैं और इनसे शायद अतीक से बड़े माफिया रहे होंगे। अगर पुलिस के रिकॉर्ड को खंगाला जाए तो उससे अतीक से बड़े माफिया रहे होंगे। तो ये क्या मुसलमान माफियाओं का ये एलिमिनेशन अभियान है योगी का, या फिर बाकी इन जनरल सबका है? इन जनरल नहीं है। ये देखिए इन एप्स हैं, ये सारी हिंदू राष्ट्र की कवायद है और हिंदू राष्ट्र के नाम पे ये 3 क्रिमिनल,
में कई मरतबा बोला है, जो क्रिमिनल 3 क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग, अभी जो ये खबर आई थी उसकी बीबीसी ने जो डॉक्यूमेंट्री आई थी, मोदी को पर्दाफाश कर दिया। मोदी मतलब गुजरात के गाँव में मोदी का पूरा पूरा हाथ, वो तड़ीपार को तो दुनिया जानती है कि कितना बड़ा क्रिमिनल है और क्या 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 वारदात को, जस्टिस लोया को मरवाने के बाद में जुडिशरी पूरे सकते में, जुडिशरी की हिम्मत नहीं है कि सरकार के खिलाफ कोई फैसला दे दे। तो ऐसे हालात में और मैं सबसे बड़ा जो दर्द का बयान किया भाई ने, वो है कि सो कॉल्ड सेकुलर लीडर, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां, वो खामोश क्यों हैं, खाली बयानबाजी पर क्यों टिकी हुई हैं। और ये सारी जो कवायद हो रही है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के जरिए जो कवायद हुई है कि 3 हिंदू क्रिमिनल से इसको अशरफ को और इसको अतीक को मरवाया गया है, तो वो हिंदू मुस्लिम करना और उसके जश्न को मनाना, जय श्री राम बोलना, उनके 3 क्रिमिनल द्वारा गोली मारने के बाद में 40 राउंड गोली मारने के बाद में जय श्री राम बोलना, ये सारा पूरा षड्यंत्र है, पूरा प्लॉटिंग है। और उस प्लॉटिंग के लिए ये इसको योगी आदित्यनाथ को, जो चीफ मिनिस्टर है, उसको न सिर्फ बर्खास्त किया जाए बल्कि उसको गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तार करके तुरंत जेल भेजा जाए। और तभी हम समझेंगे कि इस देश में, मुझे लगता है कि जिस तरह से मारामारी हो रही है, खासतौर से मुसलमानों को चुन चुन के मारा जा रहा है, या मॉब लिंचिंग में भी मुसलमान ही मतलब 95% विक्टिम हैं, तो इस तरह से मुझे लगता है कि ये सरकार का, चाहे मोदी सरकार कहें चाहे योगी की सरकार कहें, इस सरकार का न्यायपालिका के ऊपर भरोसा नहीं है। हालांकि 99% जो जज हैं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, सारे वो ब्राह्मण हैं या ब्राह्मणवादी हैं या समण हिंदू हैं। तो उस न्यायपालिका पर, इनकी अपनी न्यायपालिका बनाई हुई न्यायपालिका भी इनका भरोसा नहीं है। तो ऐसे हालात में आम आदमी का क्या होगा, कैसे कैसे ये मारते हैं, कैसे कैसे कत्ल करते हैं। तो ये निश्चित तौर से इनका न्यायपालिका तो वैसे ही डरी हुई है। जस्टिस लोया का जिस तरह से मर्डर हुआ, कौन नहीं जानता कि उसका मर्डर किसने करवाया। तो किस तरह से ये केसों को बदल रहे हैं। अभी धमकाया गया जजों, सुप्रीम कोर्ट के जजों को धमकाया गया है कि आप औकात में रहें, ये इसके गृह मंत्री ने धमकाया है। तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ कानून है, एक एजेंसी है, न्याय का काम है, फांसी देना, सजा देना, जो भी है वो कानून का काम है, ये न्यायपालिका का काम है। न्यायपालिका का काम भी अगर मुख्यमंत्री अपने हाथ में ले लेगा, पुलिस का काम भी मुख्यमंत्री अपने हाथ में लेगा। और क्यों है ये नहीं, ये चुनी हुई सरकारें नहीं हैं, ये वोटों से चुनी हुई सरकार नहीं है, ये ईवीएम की सरकार है। इसलिए उनको कोई डर नहीं है, कोई वोट दे ना दे उन्हें कोई नहीं फर्क पड़ता। अगर 350 अमित शाह बोलता है तो 350 वो जीतेगा, दिखाएगा। वो सारा सब कुछ उसका ईवीएम का खेल है। तो इसलिए ईवीएम की आड़ में एक और उनका एक नाम था, वो कौन सा कुशवाहा है, कुशवाहा नहीं सॉरी, वो कुलश्रेष्ठ, क्या नाम है उसका, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। वो कहता है ईवीएम को हटाने की वही बात कर रहे हैं जिन्हें हिंदू राष्ट्र से हमदर्दी नहीं है, तो हिंदू राष्ट्र को नहीं चाहते हैं, वो ईवीएम के खिलाफ बने। अभी उसका मैंने बयान सोशल मीडिया पर देखा था, बाकायदा पूरा वो चल रहा है। तो ये ईवीएम वो जान रहे हैं, सारा सब हैं। और एक ऐसे ही नाम नहीं लूँगा, एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं बड़े अखबार के। मैंने पूछा इलेक्शन में कि भाई किसकी सरकार बनवा रहे हैं मिश्रा जी, तो उन्होंने बोला कि भाई सरकार ईवीएम और डीएम और ईवीएम की सरकार बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की जो बात थी, अभी 22 का चुनाव था, तो ये क्लियर कट है, दुनिया जानती है। और जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कोई भी हो, लालू की हो, नीतीश की हो, किसी की पार्टी हो, ये सब सिर्फ दिखावा करते हैं। ये बेईमान लोग मजलूमों की लड़ाई नहीं लड़ सकते, मुसलमानों की लड़ाई नहीं लड़ सकते, ये बेईमान लीडर हैं। मैं मुस्लिम समाज से अपील करूंगा कि वो ऐसे लोगों को, सो कॉल्ड सेकुलर, वो ज़्यादा खतरनाक हैं। दुश्मन से तो सावधान हो सकते हैं, जो सेकुलर हैं, जो बगल में छुपे हुए जो दुश्मन हैं हमारे, उनसे कैसे छुपेंगे। तो ये बदला जाना चाहिए। नेता को बदलोगे तो आपके हालात भी बदलेंगे। तो मेरी यही अपील है। और मैं आखिर में सिर्फ यही कहना चाहूँगा, हत्या का षड्यंत्र रचने, अतीक की और अशरफ की हत्या का षड्यंत्र रचे, और इंक्लूडिंग उसकी भी, असद की भी, इन हत्याओं का षड्यंत्र रचने के लिए योगी आदित्यनाथ और उनके चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, और देखिए जो हो रहा है, डीजीपी शायद विश्वकर्मा है इस समय, है डीजीपी बदनाम होगा तो डीजीपी विश्वकर्मा बदनाम होगा, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर या एडीजी एसटीएफ नहीं बदनाम होगा, वो ओबीसी का है, तो बदनाम हो, उसको बदल देंगे। अगर प्रेशर बनेगा विश्वकर्मा को बदल देंगे, उस डीजीपी को बर्दाश्त नहीं हो रहा इनसे। तो ये सारा जो प्लॉटिंग है जी, ये षड्यंत्र रचने के, इन हत्याओं का षड्यंत्र रचने के लिए योगी आदित्यनाथ को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, FIR दर्ज हो, उसे जेल भेजा जाए। और
उस पर बिल्कुल खुली अदालत में ऐसे क्रिमिनल पे मुकदमा चलाया जाए। और सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है, जनता सब साफ देख रही है, आपके माध्यम से भी, यूट्यूब के माध्यम से भी जनता देख रही है। तो निश्चित तौर से इनको सजा मिलनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसको गिरफ्तार करके तुरंत जेल भेजा जाए और उससे गहन पूछताछ की जाए।